नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास बात करने के लिए, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है 17 से 18 लाख स्टूडेंट्स का, और वो भी शिक्षक भर्ती का मामला। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक देखना है, सारी चीज़ों को आपको समझना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, इन तीनों ही कामों में आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो मामला जुड़ा हुआ है रीट भर्ती को लेकर के। रीट भर्ती इन द सेंस आप समझिए इसको, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020, जो कि राजस्थान में बहुत ही लंबे समय से अवेटिंग है, या फिर प्रस्तावित आप इसको कह सकते हैं। और रोज इसमें नए अपडेट कुछ ना कुछ होते रहते हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स का मामला चल रहा है, उसी प्रकार राजस्थान में रीट का मामला है, जो कि सदाबहार रहता है। ठीक है, तो इसको लेकर के पहले इसका एग्जाम अगस्त में होना प्रस्तावित था, फिर इसका एग्जाम सितंबर में होना प्रस्तावित हुआ। अब इसके लिए कुछ और ही नया फंड आया है। इसके अलावा इसमें जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो क्या रहने वाला है। इसके अलावा इसमें कॉमर्स वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या स्थिति होने वाली है। इसके अलावा इसमें राजस्थान के लोग ही बैठेंगे या अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है, सीएम हाउस में चर्चा हो चुकी है, और उसमें शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी अवेलेबल थे, वो भी उपस्थित थे। सीएम की और शिक्षा मंत्री की दोनों की ही बात हुई थी, डोटा सरेजे की भी। तो उस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई, और इसकी एक मीटिंग और मैं आपको बता दूं कि मंडे को होने वाली है। तो मंडे को जो मीटिंग में होगा सो होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो अभी मीटिंग सीएम हाउस में हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं रीट भर्ती को लेकर के। तो पहले तो पदों की संख्या पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस था कि 32,000 है, 31,000 है, 32,000 है, 31,000 है। तो इसमें 31,000 पदों की संख्या है। ठीक है, तो राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की बात करें 2020 की, तो 31,000 पदों पर यह भर्ती होगी। प्रोसेस क्या है, आपको बीएड या डीएलएड करना होता है, इसके बाद आपका रीट होता है। ठीक है, और रीट के बाद एक एग्जाम और होता है जो शिक्षक भर्ती के लिए होता है। इस तरीके से प्रोसेस था। तो रीट भर्ती में एक ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन सीधा रीट के बाद ही हो जाए, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे पेच फंसा दिए गए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को लेकर के ही बात कर लेते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन्हें भी इस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। उनको शामिल नहीं किया जाता था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए ही होती है, और इसमें कॉमर्स या उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो उन बच्चों को पढ़ाया जा सके, इसलिए कॉमर्स वालों को इसमें शामिल नहीं करते थे। अब जब डिमांड चल रही है तो संभावना है कि उन्हें इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है। रीट 2020-21 में जो भर्ती है उसमें शामिल किया जा सकता है। तो अभी लेकिन इस पर डिस्कस हुआ है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको हरी झंडी भी दे दी है कि उन्हें शामिल कर लिया जाए। तो एक तो क्लियर हुआ कॉमर्स वालों, तो कॉमर्स वालों के लिए हम कह सकते हैं कि गुड न्यूज है रीट भर्ती के लिए, उनको वो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई जब कॉमर्स में सीटें ही नहीं है या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट ही नहीं है 8th क्लास तक, तो फिर वो किस लेवल में अप्लाई करेंगे, 1 और 2 में। तो संभावना है कि उनको लेवल 2 में अप्लाई करने को कहा जाए, और विषय विशेषज्ञ जो टीचर होता है साइंस सब्जेक्ट से वो अप्लाई कर सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इतना क्लियर है कि कॉमर्स वालों को शामिल किया जाएगा, किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन लेवल 2 में शामिल होंगे ये बात क्लियर है। लेवल 1 में वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, एक चीज़। अब दूसरा जो इशू है वो है आपके एग्जाम को लेकर के। एग्जाम 1 होगा अथवा 2 होंगे। तो यहाँ एक चीज़ पे फाइनल हुआ है अभी इस मीटिंग में कि एग्जाम केवल 1 ही होगा। एक इन दी सेंस आप रीट क्लियर कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जितने आप अंडर 31,000 आप मेरिट में आ गए, कैटेगरी वाइज जो भी पद होंगे, तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। 1 सिंगल एग्जाम का मतलब ये हुआ आपका। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा दूसरा, जैसा कि पहले हुआ करता था, यानी बीएड वाला एग्जाम, फिर उसके बाद रीट वाला, और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती का। तो शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम इसी को माना जाएगा, इसी बेस पर भर्ती होगी। तीसरी चीज आ रही है लेवल 2 में वेटेज की। वेटेज काफी मिलता था लास्ट टाइम तक। जो वेटेज का सिस्टम था वो क्या था आपका, रीट का 70%, यानी कि रीट में आपने या आरटेट में आपने जो भी अंक अर्जित किए उसका 70%, और आपके ग्रेजुएशन के जो थे वो आपके 30%। इस प्रकार वेटेज आपको दिया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था कि अदर स्टेट के काफ़ी सारे भाई बहन थे जो सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि वहाँ उनके परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे, तो उनको ये 30% तो करीब करीब पूरा मिल जाता था। ठीक है, तो उसको ये बेनिफिट मिलता था। और अब इसका पैटर्न जस्ट उल्टा कर दिया जाएगा। वेटेज को हटाया जाएगा और हटाया नहीं जाएगा, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हटाया जाएगा इन दी सेंस केवल रीट के अंकों के आधार पर ही भर्ती होनी है, ये होता है हटाए जाने का मतलब। लेकिन हटाए जाने पर क्लियर मोहर नहीं लगी है।
लेवल सेकंड में आपका वेटेज रहेगा, लेकिन इसको चेंज किया गया है। वो कैसे किया गया है? आपके रीट में जो भी अंक आएंगे उसका 90% वेटेज मिलेगा आपको, है ना, क्लियर है। और दूसरी बात, आपका 10% मात्र होगा आपके स्नातक का वेटेज। ये चीज आपको एकदम समझ लेनी है कि वेटेज बिल्कुल हटाया नहीं गया है, उसको निल नहीं किया गया है, वेटेज को चेंज किया गया है। रीट का वेटेज पहले 70% होता था, जो अब आपके 90% होगा। स्नातक का पहले आपके 30% होता था, वो अब आपका 10% होगा। ये वेटेज इस प्रकार आपकी गणना की जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आ जाती है अदर स्टेट की। तो जब 30% वेटेज दे रहे थे स्नातक का, तो उसमें अदर स्टेट वालों को 20 से 30% का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाता था। इतने लोग सेलेक्ट हो जाते थे कुल सीटों के। लेकिन अब इनको रोकने की कवायद की जा रही है। डायरेक्ट किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं हो सकता कि केवल राजस्थान के मूल निवासी ही, या केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही, या केवल यूपी के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक सिस्टम किया जा सकता है। जो आपका रीट का एग्जाम होगा उसमें आपको 90% वेटेज दिया जाएगा। ये बात क्लियर होगी। इट मीन्स यहां रोक लग सकती है बाहरी स्टूडेंट पर। किस तरीके से? फॉर्म वो भर सकते हैं, अप्लाई वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत बहुत ही जबरदस्त करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चंस की इस बार आपको भरमार यहां देखने को मिलेगी, और वो भी माइन्यूटली। तो आपको, अगर आप अदर स्टेट के हैं या आप राजस्थान के भी हैं, तो सिलेक्शन के चांस मेरे भाई तभी बनेंगे जब आप राजस्थान के बारे में बिल्कुल डेप्थली, बिल्कुल डीपली नॉलेज गेन कर लेंगे। बिल्कुल माइन्यूटली आपको राजस्थान पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इसके सभी जिलों की भौगोलिक स्थिति और सभी जिलों की विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं या कृषि या जनसंख्या, इससे संबंधित आंकड़े, यानी कि ये चीज माइन्यूटली हो गई। मुझे ध्यान है एक बार कोर्ट के एग्जाम में बहुत ही माइन्यूटली क्वेश्चन पेपर आया था। वो किस तरह आया था कि आपसे पूछे थे जनसंख्या संबंधी सवाल, लेकिन वहां पॉइंटों में जो भी आपके फिगर थे वो तक पूछे गए थे। तो ऐसे में थोड़ा सा पेपर टिपिकल हो जाता है। यानी कि आपको माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कृषि, जल, ये सभी की सभी चीजें। और 2 पार्टों में किताबें मार्केट में आती हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में आपके हिस्ट्री वाला, संस्कृति वाला, कला वाला ये पार्ट होता है। पार्ट 2 में आपके करंट संबंधी होता है। सरकार किसकी है, क्या है, कितने एमएलए हैं, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा क्या है, और विभिन्न जो आपके ग्रेड्स होती है उनमें राजस्थान का स्थान कहाँ है, इंडिया का स्थान कहाँ है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो मानक होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये आपको माइन्यूटली पढ़ने पड़ेंगे राजस्थान के बारे में। ये बात ध्यान रखना। सब्जेक्ट बेस्ड जो आपका पेपर होगा, वो क्वेश्चंस होंगे, उनमें तो आपको देखो कोई भी बाजी मार सकता है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन राजस्थान का सिलेबस बढ़ा करके, राजस्थान के क्वेश्चंस को माइन्यूटली ला करके वो आपका एग्जाम थोड़ा सा टिपिकल कर सकते हैं। ये राजस्थान के लोगों को वेटेज देने के लिए, राजस्थान के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है। अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। राजस्थान वाले कह रहे हैं कि केवल राजस्थान वालों को ही भर्ती में मौका मिले। एमपी में भी वो कह रहे हैं केवल एमपी वालों को मौका मिले। उधर महाराष्ट्र में भी ये राग अलापा जा रहा है, मराठी मानुस। इधर बिहार में नया ही नियम आज बनाया है कि अगर बिहार में SC ST के किसी भी मेंबर का मर्डर हो जाता है तो उसके एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बिल्कुल अपने आप में नया नियम है। थोड़े दिन बाद नियम आ जाएगा कि SC ST की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उस फैमिली को नौकरी मिलेगी। तो इस तरह के नए नए नियम सरकार बना रही है जिनका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और इन पर भी आप जरूर कमेंट करें यारो, इस तरह की चीज़ों पर भी आपको कमेंट करने चाहिए। तो कि इस तरह के नियम जो है वो क्या सभी के हित में है, तो इस तरह की चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो ये आपका हुआ। अब 2 चीज़ें आपकी मंडे की मीटिंग में तय होनी है। जो मंडे की मीटिंग दोपहर में 3:30 बजे रखी गई है, ठीक है। तो डोटासरा जी भी इसमें होंगे, शिक्षा मंत्री, और CM भी होंगे, और भी जो कमेटी है वो भी होगी। तो इसमें पेपर के पैटर्न को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो पैटर्न को लेकर के और साथ में इसके मॉडल को लेकर के क्या स्थिति होगी, कैसी होगी। पैटर्न में अमूमन तो आ गया है कि एक पेपर होगा, ये भी पैटर्न में ही शामिल है। और राजस्थान कितना शामिल किया जाए, किस तरह शामिल किया जाए, ये एक चीज़ हो सकती है। बाहरी स्टेट को कैसे रोका जाए, ये एक चीज़ हो सकती है। और लेवल 1 और लेवल 2 में किस तरीके से चेंजेस किया जाए, या उनका जो एग्जाम का स्टेटस है रीट का, वो किस प्रकार अप एंड डाउन किया जाए, ये चीजें जो है ये डिस्कस हो सकती है मंडे मीटिंग में। अब बात आती है कि भाई ये एग्जाम आखिर होगा कब। तो इसमें सीधी सी बात है, सरकार जब मंडे मीटिंग में चर्चा करेगी तो उसके लिए एक एजेंडा है। एजेंडे में पैटर्न पर चर्चा की जानी है, साथ साथ उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी जिसमें कोर्ट में कोई मामला ना अटके। क्योंकि जब इस तरीके की चीजें आएंगी कि केवल स्टेट वाले ही अप्लाई करें, या पैटर्न को आगे पीछे किया जाए, या पेपर्स को आगे पीछे किया जाए, तो सीधी सी बात है मामला कोर्ट में अटकने की संभावना होती है। तो सरकार इस पहलू पर भी विचार करेगी। और इसमें सरकार का मानना है कि 2 माह कम से कम लग सकते हैं। तो 2 माह का मतलब मेरे भाई अब चल रहा है आपके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि इस बीच तो आपके ये भर्ती आना संभव नहीं है। विज्ञापन आ सकता है, सरकार चुनावी
फ़ायदा आप देखिए या सरकार के गिरते स्टेटस को आप देखिए, इनको संभालने के लिए इस तरह के जो प्रोपेगेंडे होते हैं, सरकार विज्ञापन तो निकाल देती है, भर्ती निकाल देती है, फॉर्म भरवा लेती है, और लेकिन एग्जाम आपका किसी भी सूरत में दिसंबर 2020 तक होना संभव नहीं है। जनवरी के बाद ही एग्जाम होगा। जनवरी में भी आपका एग्जाम हो जाए, जनवरी 2021 में भी रीट 2020 वाला एग्जाम हो जाए तो गनीमत समझिएगा। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आपका हो पाएगा जनवरी फरवरी 2021 से पहले। तो ये इसके डेट और शेड्यूल की स्थिति है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जो लॉलीपॉप थी वो इतनी लंबी हो गई कि वो पूरे 1 साल तक लोगों ने खाई है। अब वो कितने साल तक खाएगी ये अभी सरकार पे तय करता है, सरकार इस लॉलीपॉप को कब तक खिलाती है। लेकिन सरकार का सोचना होता है कि इस लॉलीपॉप का बेनिफिट हमें मिले, तो वो तो इलेक्शन के टाइम पे पता लग जाता है कि कितनी लॉलीपॉप आपकी मीठी थी और कितनी कड़वी थी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि रीट आपका जनवरी फरवरी 2021 से पहले होने वाला नहीं है। पेपर इसमें एक ही होगा और आपका जो लेवल 2 है उसमें वेटेज आपका रीट का 70% से बढ़ाकर 90% हो सकता है और आपके स्नातक का वेटेज 30% से घटाकर 10% हो सकता है। राजस्थान के लोगों को भी मौका दिया जाए ऐसा सरकार व्यवस्था कर सकती है। उसके लिए राजस्थान का काफ़ी सारा डेप्थली पार्ट या माइन्यूटली पार्ट एग्जाम पेपर में जोड़ सकती है, पैटर्न में चेंज कर सकती है। कोर्ट में मामला ना अटके इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। पैटर्न तय करने के लिए और कोर्ट में मामला ना फंसे, इसको चीज़ों को तय करने के लिए मंडे को मीटिंग होनी है 3:30 बजे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा जैसा भी होगा। अब योग्यता सीधी सी बात है, रीट भी या किसी भी टीचर भर्ती की योग्यता, पहली बात तो आपको बीएड या डीएलएड होना चाहिए। 2 भागों में होती है रीट भी, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में कौन लोग शामिल होंगे? जिन्होंने डीएलएड किया। ये बड़ा मुद्दा था, ये भी चर्चा होने से कई बार हो सकता रह जाता, पर मुझे याद आया अचानक तो मैं बता देता हूँ। ये बड़ा मुद्दा है कि लेवल 1 में क्या बीएड वालों को फायदा मिलेगा, तो राजस्थान में यह फायदा मिलने की संभावना काफी कम है। इस पे भी आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि लेवल 1 में क्या बीएड वालों को मौका दिया जाना चाहिए या केवल डीएलएड वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए। सरकार का अभी तक का रुख यही है कि कॉमर्स वालों को एंट्री दे दो लेकिन लेवल 1 में बीएड वालों को रोक दो, ऐसा चल रहा है। क्लियर क्या होगा वो तो बाद में पता लगेगा पैटर्न में देख करके। तो लेवल 1 होता है 1 से 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं जो लेवल 1 में होते हैं, उनका पेपर का स्टेटस थोड़ा सा डाउन होता है। और लेवल 2 में 6ठी से 8वीं तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स शामिल होते हैं, यानी कि यूपीएस में टीचर शामिल होते हैं और उसमें सब्जेक्ट विशेषज्ञ भी होते हैं। तो वो टीचर है उनका थोड़ा स्टेटस, थोड़ा सा एग्जाम का कठिनाई लेवल थोड़ा सा अधिक होता है। तो ये लेवल 1 और 2 दो तरीके से पेपर होगा, ये भी आपको क्लियर रख लेना है। तो बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड और इस तरीके के समकक्ष कोर्स किसी ने किए हुए हैं, ये सब चलेंगे। इसमें एक चीज और आएगी कि सर क्या सीटेट वाले इसको दे सकते हैं, क्या यूपी टेट जिसने किया हुआ है उसको दे सकता है, या बिहार में किसी ने एच टेट किया हुआ है या हरियाणा में किसी ने एच टेट किया हुआ है। तो किसी भी अदर अलग अलग स्टेट वाले जिन्होंने अपने अपने यहाँ टेट कर रखे हैं या सी टेट कर रखा है तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं क्या? तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, अब फिर क्लियर कर देता हूँ। आपने किसी भी स्टेट का टेट किया हो, आपने कोई सा भी सी टेट क्लियर किया हो, उसके यहाँ कोई मायने नहीं है। आप सिंपली बीएड डीएलएड हैं या बीएसटीसी है या समकक्ष कोई इस तरीके का आपने एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो आप लेवल और 1-2 में उसी के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में रीट है, कोई टेट नहीं है। तो टेट वाला बैरियर यहाँ गिराया गया है, भर्ती के लिए सीधा रीट ऊपर लाया गया है। ये सिस्टम यहाँ होने जा रहा है। तो आपका टेट का कोई वास्ता नहीं है इस एग्जाम से। आप किसी भी स्टेट से हो, आपने किसी भी स्टेट का या सी टेट किया हुआ हो अथवा नहीं किया हो, टेट किया हो तो नहीं किया हो, आप डायरेक्ट रीट में अपीयर हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट में जरूर अपनी राय रखना सभी मुद्दों पर, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना, इसमें भी कंजूसी मत करना। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।